वैसे जो आपकी जो बुक है उसके अंदर ये उर्दू में है और उसमें है दिए हुए मायात का नामालूम इर्तिकाज़ विस्कोमीटर के ज़रिए मालूम करें। ठीक है? तो विस्कोमीटर के ज़रिए आपको क्या करना है कि अननोन कंसंट्रेशन फाइंड करनी है। कंसंट्रेशन जो होती है पहले तो हमें समझ आना चाहिए कि कंसंट्रेशन विस्कोमीटर के लिए जो विस्कोसिटी की ज़रूरत होती है और विस्कोसिटी का तो हमने लास्ट टाइम जो है काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया था कि जब लिक्विड जो है वो लेयर्स की फॉर्म में ट्रैवल करता है, एक लेयर जब दूसरी लेयर से रगड़ खाती है तो इसे क्या कहते हैं, उस रगड़ खाने की वजह से जो रुकावट पैदा होती है उस रुकावट को विस्कोसिटी कहते हैं। और आज हम विस्कोसिटी तो आपको पता होना ही चाहिए क्योंकि आपकी जो थ्योरी है उसके अंदर आपने विस्कोसिटी के बारे में लिखना है, विस्कोसिटी के यूनिट्स के बारे में लिखना है, यानी पहले जो हमने डिस्कस किया था वो सारे का सारा आपने थ्योरी में लिखना है। अच्छा, फिर उसके अलावा और कंसंट्रेशन जो है, अगर हम कंसंट्रेशन की टाइप्स की बात करें तो कंसंट्रेशन की टाइप तो काफ़ी सारी होती हैं। सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा है आपने? नो सर, हमने नहीं पढ़ा अभी तक। हाँ? नो सर, नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा? नो सर। अच्छा, ये जो है ये आपको थ्योरी कौन पढ़ा रहा है? मिस सर यास्मीन। थ्योरी हाँ? मैम यास्मीन पर अच्छा, मैम यास्मीन पढ़ा रही हैं और डॉक्टर इफ्तिखार। डॉक्टर इफ्तिखार से। अच्छा, ये जो है इन दोनों में से कोई एक फिर आपको सॉल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ाएगा। सॉल्यूशन का जो चैप्टर होगा उसके अंदर एक टॉपिक है यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन। यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन के अंदर आपके पास आती है, एक आती है परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन होती है, मोल फ्रैक्शन होता है, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी और इसके अलावा पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, पीपीवी भी अगर पढ़ाया तो पार्ट्स पर मिलियन। हम जो यहाँ पे यूज करेंगे वो है परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन होती क्या है? इसमें ये होता है परसेंटेज कंपोजिशन ये होती है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय 100। यानी आप क्या करते हैं कि आपने सॉल्यूशन तैयार किया, आपने क्या किया कि किसी चीज़ की कोई भी अमाउंट ले लेते हैं, जैसे अगर फॉर एग्जांपल कि हम परसेंटेज कंपोजिशन की बात करते हैं, परसेंट कंपोजिशन जो होती है इसका अगर हम फार्मूला लिखें तो इसका फार्मूला बनेगा ये बनेगा इसका फार्मूला परसेंटेज कंपोजिशन का, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय 100। ये जो है ये परसेंटेज कंपोजिशन जो होती है, एक होती है वेट अपॉन वेट। वेट अपॉन वेट का मतलब क्या है, ऊपर भी आपके पास ग्राम में आ जाएंगे, नीचे भी ग्राम में आएगा। तो अगर ऐसी कंडीशन हो तो इसमें आप क्या करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल आप क्या करते हैं, आपने शुगर सॉल्यूशन बनाना है लेकिन वेट अपॉन वेट में बनाना है।
तो अगर आपको 10% चाहिए तो आपने ऊपर 10 लिखा, नीचे भी सॉल्यूट की जगह 10 और सॉल्वेंट की जगह 90 लिखेंगे। जब आप इसकी परसेंटेज निकालेंगे तो वो बनेगा 10% बनेगा। इसी तरह से अगर एक और होता है वेट अपॉन वॉल्यूम। वेट अपॉन वॉल्यूम का मतलब क्या है? उसका जो आपका जो फार्मूला बनेगा वो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई ये अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 100 होगा। ठीक है ना? यानी अगर ये आपके पास क्या क्या हो सकता है, एक हो सकता है वेट अपॉन वेट हो सकता है, दूसरा आपके पास हो सकता है वेट अपॉन वॉल्यूम। वेट अपॉन वॉल्यूम में क्या होगा कि जैसे आपने अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्लस अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट लिखा हुआ है, इसकी जगह अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। फिर आपके पास क्या हो सकता है वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम भी हो सकता है कि यानी आपको जो है दोनों ही लिक्विड में दिए गए हों, उनकी आपने परसेंटेज निकालनी है। लेकिन उसमें ज़रूरी यही होता है कि ऊपर आपके पास अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होगा और नीचे जो है अगर तो ग्राम में ले रहे हैं यानी वेट अपॉन वेट ले रहे हैं तो फिर क्या होगा कि वो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट आ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास क्या होगा अगर आपके पास वेट अपॉन वॉल्यूम है, वेट अपॉन वॉल्यूम का मतलब क्या है कि ऊपर आपके पास अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होगा और नीचे अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन होगा। अच्छा, अभी जैसे हमने आज का जो प्रैक्टिकल करना है उस प्रैक्टिकल के अंदर हम यूज़ करेंगे वेट अपॉन वॉल्यूम यूज़ करेंगे। जब वेट अपॉन वॉल्यूम यूज़ करेंगे अब आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन अगर करेंगे तो अब आपने करना क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आप बनाना चाहते हैं 20% शुगर सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं। अगर आप 20% शुगर सॉल्यूशन बनाएंगे तो इसका मतलब ये है कि आपकी परसेंटेज कंपोजिशन इज इक्वल टू आपने ऊपर लिखा 10, इसको आपने डिवाइड कर दिया किससे 100 ml से। यानी आप क्या करना चाहते हैं, जैसे 20% शुगर सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं, आपने ऊपर 20 लिखा, नीचे आपने 100 लिखा और इसको आप मल्टीप्लाई करवा दें 100 से, आंसर क्या आएगा 20 सर 20 आएगा। 20 आएगा, यानी आपका आंसर आएगा 20%। ठीक है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपने क्या किया कि फॉर एग्जांपल आपने क्या किया कि एक कंटेनर ले लिया, ये जो कंटेनर है आपने इसके अंदर क्या किया, आपने 20 ग्राम शुगर डाल दिया और 100 ml आपने वाटर डाला, डाल के इसको डिसॉल्व कर लिया। अब ये जो आपका सोल्यूशन बना है ये क्या हो जाएगा 20% शुगर सोल्यूशन है। ये क्या हो जाएगा 20% शुगर सोल्यूशन है। फॉर एग्जांपल मैंने बनाना है 5% सॉल्ट सोल्यूशन, तो कैसे बनेगा, मैं चाह रहा हूँ कि 5% सॉल्ट सोल्यूशन बनाया जाए तो कैसे बनेगा। 5 ग्राम सॉल्ट लेके इसको 100 से डिवाइड करेंगे।
हाँ, हमने क्या करना है, 5 ग्राम सॉल्ट लेना है, इसमें 100 ml वाटर डाल के इसको डिजोल्व कर लेना है। आपका जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या हो जाएगा, 5% सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है। अच्छा, अब ये जो है यानी जब आप परसेंटेज की बात करते हैं तो आप क्या करते हैं, कोई एक अमाउंट आप ले लेते हैं। जैसे मैंने आपको शुगर सॉल्यूशन की एग्जांपल दी, सॉल्ट सॉल्यूशन की एग्जांपल दी। फॉर एग्जांपल हमें बनाना है 30% जो है वो, फॉर एग्जांपल के हम बना लेते हैं किस चीज़ का सॉल्यूशन, 30% आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना है तो कैसे बनेगा, 30% सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना है कैसे बनेगा, इसको 100 ml में डिसॉल्व कर देंगे। इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना लेंगे, हाँ नबील, 30% सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना है कैसे बनेगा, सर 30% लेंगे। मैं ये पूछ रहा हूँ कि 30% सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना है कैसे बनेगा, सर 30% लेंगे, उसको डिवाइड करेंगे 100 से। नहीं वो तो मैथमेटिकली हो गया, वैसे भी तो समझाएं। यानी आप क्या करेंगे, 30 ग्राम आपने क्या करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है, उसे 100 ml वाटर में डिजोल्व कर देना है, आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का 30% का सॉल्यूशन बन जाएगा। यस सर। अच्छा, अब ये जो है ये जो ऊपर जो कुछ भी लिखा हुआ है इस स्क्रीन के ऊपर, इसको आप नोट कर लें। ठीक है, नोट कर लिया सबने। यस सर। अच्छा, अब जो है अब आपने इस प्रैक्टिकल के अंदर हम क्या यूज करेंगे, आपको 20% शुगर सॉल्यूशन बना हुआ मिलेगा। ठीक है, आपको क्या होगा, 20% शुगर सॉल्यूशन बना हुआ मिलेगा। आपने करना क्या है, आपने इसमें से आपके पास अननोन कंसंट्रेशन आपने फाइंड करनी है। ठीक है, आप इसके लिए क्या करेंगे, आप ये देखें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, आपके पास ये एक चार्ट नजर आ रहा है। आपने करना क्या है, 4%, 4%, 8%, 12%, 16 और 20% शुगर सॉल्यूशन आपने बनाना है। और यूज क्या करना है, 20% शुगर सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि आपकी जो स्टॉक कंसंट्रेशन है वो 20% होगी। स्टॉक का मतलब क्या है, जो हाईएस्ट कंसंट्रेशन है आपकी वो होगी 20%। अब उसमें से आप क्या करेंगे, आपने डिफरेंट कंसंट्रेशन के शुगर सॉल्यूशन बनाने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहला क्या है, कैलकुलेशन फॉर 4% शुगर सॉल्यूशन। आप क्या करेंगे, आपके पास है C1V1 इज इक्वल टू C2V2। C1V1 जो है ये आपकी है हाईएस्ट कंसंट्रेशन जिसे कहते हैं स्टॉक कंसंट्रेशन, और C2V2 वो वाली है जिसमें आपको चाहिए। यानी इसका मतलब ये हुआ कि C1V1 इज इक्वल टू C2V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपने C1 को उधर शिफ्ट कर दिया तो C2V2 अपॉन C1 जो है ये हो जाएगा। C2 आपके पास क्या है 4%, यानी जो आपको चाहिए ये वाला। और टोटल आपने जो वॉल्यूम बनाना है वो, यानी आपको एक टेस्ट ट्यूब दी जाएगी जो कि 20 ml की होगी। यानी आपकी जो टोटल वॉल्यूम होना चाहिए वो 20 ml होना चाहिए। और ये C1 का मतलब क्या है, जो आपको बना हुआ सॉल्यूशन मिलेगा। यानी आप क्या करेंगे कि जब आपकी लैब ये होगी तो उसमें आपके पास एक ब्यूरेट होगा, उस ब्यूरेट के अंदर 20% का शुगर सॉल्यूशन बना हुआ होगा। आपने उसमें से कितना वॉल्यूम लेंगे,
आप उसमें से कितना वॉल्यूम लेंगे कि वो जो है वो आपका सॉल्यूशन जो है वो कौन सा बन जाए, 4% का बन जाए। आपने कैलकुलेशन की तो पता चला 20 से 20 कैंसिल, 4 ml आपको चाहिए। यानी इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो ml के अंदर आपको जो चाहिए वो चाहिए 4। जब ये 4 चाहिए तो कितने ml वाटर में डिसॉल्व करेंगे? 100 ml। 16 ml, टोटल तो हमें 20 ml चाहिए ना। यानी 4 ml आपके पास शुगर सॉल्यूशन हो गया, 16 ml आपके पास क्या हो गया, वाटर हो गया। तो टोटल कितने ml हो गए? 16 + 4 कितने हो गए? 20 हो गए। ठीक है। Yes, sir. फिर इसी तरह से आपने क्या करना है, कैलकुलेशन फॉर 8% शुगर सॉल्यूशन, वही फार्मूला आपने ये याद रखना है कि आपके ये जो C1 है 20% शुगर सॉल्यूशन जो है ये आपको क्वेश्चन में समझने के दिया हुआ है। ठीक है। गिवन कंसंट्रेशन यानी जो आपकी स्टॉक की कंसंट्रेशन है वो 20 ग्राम पर 100 ml यानी 20% आपको दिया हुआ है। आपने उसमें से आपने 4% की कैलकुलेशन निकाली। अब आप निकाल रहे हैं कौन सी कंसंट्रेशन, 8% वाला निकाल रहे हैं। 8% के लिए आपने क्या किया, C2 की जगह 8 पुट कर दिया। बाकी बनाना हमने 20 ml के अंदर है वो भी मौजूद है और इसकी कंसंट्रेशन भी 20 है तो 8 ml हो गया। तो इसका मतलब ये है कि आपने क्या करना है कि यहाँ पे 8 ml शुगर सॉल्यूशन लिया और उसमें कितने ml वाटर डाल के आप इसको 8% का सॉल्यूशन बनाएंगे। हाँ जल्दी से बताएं। ये इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन तो नहीं है। 12। हाँ 12 होगा। अगर वैसे समझ नहीं आया तो 20 माइनस 12 कर लो, 20 माइनस 8 कर लो, तभी आपको समझ आ जाएगा। यानी ये कितना हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा। सही है। इसी तरह से अब आपने क्या करना है कि 12, 16 और 20% के लिए जिस तरह से ये हमने कैलकुलेशन फॉर 4% शुगर सॉल्यूशन किया है, कैलकुलेशन फॉर 8% शुगर सॉल्यूशन किया है, फिर आपने लिखना है कैलकुलेशन फॉर 12% शुगर सॉल्यूशन। फिर आपने वही C1V1 = C2V2 लगा के आपने इसको करना है। तो ये सारी कैलकुलेशन आपने इसमें करके दिखानी है। तो जब आप इस तरह से करेंगे तो 12 आएगा आपका आंसर और यहाँ पे आपका आ जाएगा 8। 16 वाले के लिए आपका यहाँ पे आ जाएगा 16 और इस साइड पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 20 और इस तरफ कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है। ये सारी की सारी आपने C1 ये जो है ना 12, 16 और 20% वाली जो कैलकुलेशन है ये आपने इसी फार्मूले से कैलकुलेट करनी है जो जब आप प्रैक्टिकल जर्नल बनाएंगे। ठीक है ना, आ गया सबको समझ? यस सर। अच्छा, जब आपका ये काम कंप्लीट हो गया फिर आपने क्या करना है, फिर आपने लेना है विस्कोमीटर। विस्कोमीटर लेने के बाद अब ये जो है ये जो आपके पास 4 और 16 था, आपने इसको शेक करके शुगर सॉल्यूशन जो बनाया था उसको आपने डालना है विस्कोमीटर के अंदर। इसको आपने कहा क्या करना है, विस्कोमीटर के अंदर डालना है। याद है ना विस्कोमीटर का कि कैसा होता है विस्कोमीटर?
पिछला प्रैक्टिकल भी हमने विस्कोमीटर वाला ही डिस्कस किया था, अगर याद हो। यस सर, आपने दिखाया था। यस सर। हाँ, तो आपने क्या करना है कि आपने एक साइड से डालना है, दूसरी तरफ से सक करना है निशान तक, फिर आपने स्टॉप वॉच को ऑन करना है, नीचे वाले निशान तक उसकी जो रीडिंग आएगी वो आपने नोट कर लेना है। फॉर एग्जांपल कि आपने क्या किया, शुगर सॉल्यूशन जो है वो 4% वाला पहले लिया, उस पर आपने विस्कोमीटर में उसकी रीडिंग दी। उसकी रीडिंग आपकी जो है फॉर एग्जांपल कि वो आ रही है, फॉर एग्जांपल वो आ रही है 45 सेकेंड्स आ रही है, ठीक है। अब आपने क्या किया, 8% वाला लिया, इसकी रीडिंग ये जो है ये नोट करते जाए, यही वाली रीडिंग्स ही हम यूज कर लेंगे। ये फॉर एग्जांपल ये आपकी रीडिंग आ गई है 54। फिर आपने लिया 12% के लिए, ये आपकी रीडिंग आ गई तकरीबन 66। फिर आपने ले लिया किसके लिए, 16% के लिए, इसमें आपकी रीडिंग आ रही है 74 आ रही है। 20% के लिए आपने किया तो आपकी जो रीडिंग है वो आ रही है फॉर एग्जांपल 87। अब ये सारी की सारी वैल्यूज आपके पास मौजूद हैं। अब आपने करना क्या है, अब आप क्या करेंगे कि आप ये जितनी भी टेस्ट ट्यूब्स हैं ये सारी की सारी आप हमारे पास लेके आएंगे, हम इनमें से 2-4 को मिक्स करके आपको दे देंगे। अब पहले की तो परसेंटेज आपको पता थी, अभी की परसेंटेज नहीं पता होगी, तो उस वक्त की जो कंसंट्रेशन होगी इसको हम कहेंगे अननोन कंसंट्रेशन, ठीक है। अब ये जो अननोन कंसंट्रेशन है ये आप किस तरीके से करेंगे, यानी एक और कॉलम नीचे बन जाएगा जिसमें अननोन आ जाएगा। अननोन कंसंट्रेशन के लिए आपने फॉर एग्जांपल के आपके पास कंसंट्रेशन तो नहीं पता आपको, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, विस्कोमीटर के जरिए उसका टाइम ऑफ फ्लो फाइंड कर सकते हैं। वो फॉर एग्जांपल आपने जो टाइम ऑफ फ्लो फाइंड किया वो आया 70। अब आपने क्या करना है कि ये वाला जो हिस्सा है आपका, ये सारा हिस्सा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। किस वजह से कि आपने इसको यूज करके ग्राफ बनाना है, ठीक है ना। इसको आपने यूज करके क्या करना है, ग्राफ बनाना है। अगर आपने इसको नोट कर लिया है तो ठीक है, अगर नोट नहीं किया तो इसकी पिक्चर खींच लें, क्योंकि जब ग्राफ बनेगा तो उसमें मैंने आपसे ये पूछना है। ये जो है ये अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ से इसको यहाँ तक काउंट करें, ये ज़्यादातर होती हैं 10 लाइंस, ठीक है। कितनी लाइंस होती हैं, 10 लाइंस होती हैं। अगर ये 10 लाइंस जो हैं ये इसको अगर हम एक्स एक्सेस के ऊपर इसको कर देते हैं 4, यानी 4% हो जाएगा। ये वाला जो है ये हो गया अगर आपका 8%, ये आपका हो गया फॉर एग्जांपल 12%, ये अगर आपका हो गया 16% और ये 20%। और नीचे आप क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे परसेंटेज कंपोजिशन। अच्छा, अब परसेंटेज कंपोजिशन का यूनिट क्या लिखेंगे, ग्राम पर 100 ml, ठीक है। ये हो गया। और वाई एक्सेस के ऊपर आप लिखेंगे टाइम ऑफ फ्लो, यानी आपका जो ग्राफ बन रहा है वो टाइम ऑफ फ्लो और परसेंटेज कंपोजिशन के दरमियान बन रहा है। अब हमारी रीडिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही थी, सर 4 से। नहीं ये तो 4% है ना। टाइम ऑफ फ्लो की रीडिंग हमारी कहाँ से स्टार्ट हो रही थी,
45 से 45 से हो रही थी। इससे 45 से 45 से हो रही थी, तो ये वाला तो हमारा 0 है ना। जी सर। तो हम चाह रहे हैं कि ग्राफ ऊंचा ना बने। ये y एक्सेस पे इसको हम कर लेते हैं फॉर एग्जांपल 40। ठीक है, कितने तक जा रहा है ये, एंड कहाँ पे हो रहा है? सर 7 और अगर अननोन को करें तो 70 87 है। 87 तक जा रहा है, यानी हम अगर 10 का डिफरेंस रखें 50 हो जाएगा, फिर 60, फिर क्या हो जाएगा 70, 80, 90, 40 सेकेंड, 50, 60, 70, 80, 90 सेकेंड्स हो गया। इस तरीके से हो सकता है। अब जैसे 4% के ऊपर हमारी रेटिंग कितनी थी? 45 4% पे 45 45 थी। 45 का मतलब इस जगह पे आएगा, है ना। जी। अच्छा, 8% पे कितनी थी? 54. 54 Yes sir. यहाँ पे आएगा। क्योंकि इसमें अगर आप क्या कीजिएगा, एक काम और कर सकते हैं, वो है स्केल चूज करना। ठीक है, स्केल क्या होगा आपका? ऑन एक्स एक्सिस वन स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा? वन स्मॉल बॉक्स एक्स एक्सिस के ऊपर। 4 को 10 से डिवाइड कर रहे हैं, कितना बन रहा है? 4 को 10 से डिवाइड कर दें, क्या बनेगा? 0.4 0.4 परसेंटेज कंपोजिशन है ना ये, एक्स एक्सिस पे। जी। ये हो जाएगा। ऑन वाई एक्सिस क्या होगा? वन स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू क्या आएगा? 10 का डिफरेंस आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा? 1 सेकेंड। ये देखिए ना, ये अगर आप इसको नोट करते हैं तो आपका जो डिफरेंस आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक भी 10 है, यहाँ से यहाँ तक भी 10 है, यहाँ से यहाँ तक भी 10 है, यहाँ से लेके यहाँ तक भी 10 है। इसका मतलब 10 है, और 10 बॉक्सेस को 10 से डिवाइड करेंगे, 10 डिवाइड बाय 10 कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, अच्छा जी। अब आपके पास 12% कितना आ रहा है? 12% पे 66 यहाँ आएगा। 16 पे 74. 74 और 20 पे 87 कितना? 87 85 87.
87 यस सर। ये आ गया। अच्छा, अब जो है, अब आपने एक काम करना है कि अब आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है। अच्छा, अब लाइन आपने कैसे ड्रॉ करनी है कि ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे पॉइंट कट करें। आपने इस तरीके से लाइन ड्रॉ करनी है कि इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो एक जैसा हो जाए। यानी ऐसी लाइन आपने ड्रॉ करनी है जिसमें इनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो क्या हो जाए, एक जैसा हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी। अब क्या हुआ, ये दो पॉइंट्स और ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है ना, यानी ये पॉइंट हो गया और ये वाले जो पॉइंट हैं इनका इस लाइन से फासला एक जैसा, और ये दो पॉइंट जो है वो लाइन के अंदर आ गए। अब आपने इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब क्या हुआ कि जब आपने ये काम कंप्लीट कर लिया, अब आपने क्या करना है, अननोन कंसंट्रेशन फाइंड करनी है। अननोन कंसंट्रेशन कैसे फाइंड करेंगे? कितना था हमारा अननोन, कितना था? 70 था। यानी आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है जो इस लाइन को कट करे, या आप इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लें। ठीक है, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर ली। अब जिस पॉइंट पे कट कर रहा है वहां से आपने एक लाइन नीचे की तरफ ड्रॉ करनी है। अब आपने ये नीचे देखें कहाँ पे ये लाइन आ रही है। कितने पे आ रही है? कितने? अगर हम नोट करें, अगर आपका वन स्मॉल बॉक्स जो है वो अगर 0.4 के इक्वल है तो ये 12.4 हो गया। फिर एक और बॉक्स आगे चलेंगे, 12.8 हो गया, फिर हाफ हो गया। 12.8 और हाफ कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा ना। यानी इसका मतलब ये है कि आपकी जो अननोन कंसंट्रेशन जो है वो 13% है। 13% का मतलब क्या है? 13 ग्राम पर 100 ml है। सही है ना? समझ आ गया सबको? अब जब आप रिजल्ट लिखेंगे तो रिजल्ट में आपने यही लिखना है कि यानी अननोन कंसंट्रेशन ऑफ शुगर सॉल्यूशन इज इक्वल टू 13 ग्राम पर 100 ml। अच्छा, और ग्राफ के जरिए में बताना होगा। हाँ, ये ग्राफ पे करना होगा आपको, इसीलिए तो मैंने ये ग्राफ पेपर निकाल के आपको समझाया है। वैसे ये जो ग्राफ पेपर है इसमें तो ये 5 बॉक्सेस बने हुए हैं, लेकिन हमने इसे आपके पास क्योंकि 10 बॉक्सेस वाला होगा तो इसलिए मैंने आपको 10 बॉक्सेस के तरीके से ही समझाया है। और अगर आपका ग्राफ सही नहीं हुआ तो आपका रिजल्ट सही नहीं होगा, आपका रिजल्ट सही नहीं होगा तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ये बात आपने खास तौर पे ज़हन में रखनी है। और ये आपने ये लेबलिंग लाजमी करनी है कि एक्स एक्सेस पे क्या होगा और वाई एक्सेस पे क्या होगा। ठीक है ना? इसकी लेबलिंग आपने खास तौर पे करनी है। सही है? सबको समझ आ गया? जी सर।